और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। दिल्ली का चुनाव सबाब पे है। जिस तरह से पूरे देश में ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल्ली में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ी हुई है। आज दिल्ली के चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं शशि शेखर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका लोहा पत्रकार जगत की दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। हम चर्चा करेंगे आज दिल्ली के चुनाव में और हम स्वागत करते हैं शशि शेखर जी का। शशि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि भाई, कल दिल्ली के चुनाव में कुछ बहुत सारी बातें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात की क्या, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या दिल्ली में काम की राजनीति का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल का है, क्या भाजपा के पास मुद्दों की कमी नहीं है? जो भाजपा के नेता अपनी भाषाई मर्यादा को गिराकर लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कोई आतिशी आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनको कह देता है कि बंगले की रानी है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कह देता है प्रियंका गांधी के लिए कि उनके गाल जैसी सड़क बनाऊंगा। आपको क्या लगता है शशि भाई, क्या ये बौखलाहट है या कुछ और है? नहीं, बौखलाहट नहीं मानता हूं मैं इसको, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये जितने चुनाव पिछले 15 सालों में 12 सालों में हम लोगों ने देखा, चाहे वो लोकसभा का 3 चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, खास करके बिहार की भी अगर मैं बात करूं, तो भाजपा के लोगों ने, हालांकि ये सवाल मतलब दिल्ली से इतर अगर जाऊं अलग, तो पिछले 15 सालों में 20 सालों में जो भाषाई स्तर है, चुनावी राजनीति के दौरान जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो सभी दलों का लगभग गिरकर नीचे आया, उसका स्तर गिरा है। आप बिहार के 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, बड़ा क्रूशियल इलेक्शन था वो। उसमें बहुत ही दोयम दर्जे की बातें की जा रही थी कि लालू जी अपने बेटा बेटी को सेट करने आए हैं और यहाँ ये जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे। या अगर मैं इससे अच्छा देखिए, आप अभी जो बात कर रहे हैं, जो उदाहरण आपने दिया कि कैसी सड़क बनाएंगे और क्या करेंगे, तो ये जो नेता बोल रहे हैं, उनके जो सर्वोच्च नेता लोग हैं, हाई कमान, जो आइडियल है एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके नेता और फॉलोअर, मतदाता मतलब समर्थक, उन्होंने जब दिल्ली के चुनावी राजनीति में, चुनावी संग्राम में अपनी रैली की शुरुआत की, तो एक शब्द क्वाइन किया। उनको शब्द क्वाइन करने का बड़ा शौक है, मतलब एक्रोनिम्स और इस तरह की चीजें। उनको लगता है कि ये बड़ी विद्वता का काम है, जबकि हम लोग जानते हैं ये विद्वता का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। ये बेसिकली एक तरह की चालबाजी होती है, जो कोई भी मीडियोकर किस्म का आदमी जो सलाहकार होगा, वो दिन में 10 बनाकर आपको दे देगा। आपदा, आपदा शब्द का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। आपदा मतलब आपने एक पार्टी को, जैसे याद है ना, वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ हुआ था, अखिलेश यादव के लिए इन्होंने ऐसा ही कोई शब्द चुना था, टीपू या क्या या कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब सर्वोच्च नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और वो क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि ठीक बात है, क्योंकि एक वक्त था जब राजनीति में, लेकिन वो पुरानी बात है, जब ये कहा गया, मतलब विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री, मतलब कांग्रेस अध्यक्षा ने भी उस वक्त, मुझे लगता है कि मौत का सौदागर या इस तरह के जो बयान है नहीं देने चाहिए बड़े नेताओं को। तो अब उन चीजों का बदला आप आज लेंगे, तो कौन सा पैरामीटर आप तय कर रहे हैं? भाई वो विपक्षी है ना, आपके सामने जो है वो विपक्षी है, इसी हिंदुस्तान का है, मंगल ग्रह
या पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो आया नहीं है। थोड़ा ऊंच नीच मान लेते हैं कि हो सकता है वैचारिकी के स्तर पर या बाकी चीजों के स्तर पर, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। जर्सी गाय कहना, विदेशी गाय कह देना, और तो ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, आपदा कहना, विपदा कहना, ये सब जो है जब ये बड़ा नेता करेगा तो छोटा नेता जो है, अब विधुरी जी दिल्ली के बड़े नेता हो सकते हैं दिल्ली के एक इलाके के लिए, लेकिन टोटालिटी में वो कोई बड़े नेता तो है नहीं। उनकी विद्वता और उनका प्रभाव संसद में लोगों ने देखा जब उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था। वो बड़ा ही अद्भुत था। मतलब आपत्तिजनक और असंसदीय शब्द भी एक अलग किस्म के होते हैं जो आमतौर पर जो गाली गलौज की भाषा होती है उससे थोड़े ठीक ही होते हैं। उसमें भी इन्होंने जो है वो पूरा लाइन क्रॉस कर दिया था विधुरी जी ने। तो अब अगर वो आतिशी जो अभी चुनाव लड़ रही है गोविंदपुरी से, उनके कालकाजी विधानसभा से, कालकाजी विधानसभा से कालकाजी जी, तो वहां पे अब उनको आज भी एक बयान था कि हिरनी जैसी घूम रही है, हाँ, या शीश महल या ये वो तमाम चीजें हैं। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया कि उनके पिताजी पर उन्होंने कुछ आरोप लगाया पिताजी के नाम को लेकर के, तो चलेगा ये। मतलब मुझे लगता है कि जब सवाल है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, तो मतलब जो ऊपर के लेवल पे आप जो मापदंड सेट करेंगे नीचे के लोग उसी को फॉलो करेंगे, और वही हो रहा है जी। बिल्कुल शशि भाई, आपने बिल्कुल पूरा जितना भी घटनाक्रम रहा है भाषाई मर्यादा तोड़ने का वो आपने पूरा जिक्र किया, और हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कैसे भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। एक और मुझे वाकया याद आता है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए एक रेन कोट पहनकर जैसा शब्द यूज किया था, मनमोहन जी के लिए कहा था वो भी बिल्कुल। तो शशि भाई, मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी एक बात समझाना चाहता हूं कि क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मुद्दों की कमी भी है दिल्ली में? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है काम की राजनीति का, जो मॉडल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में काम की राजनीति का जो मॉडल उन्होंने बना के दिखाया है, तो नहीं लगता कि भाजपा के पास भी मुद्दों की कमी है, या कांग्रेस के पास भी अभी उतने सटीक मुद्दे नहीं है जिससे कि वो बात कर सके? एग्जैक्टली, ये तो दिख रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम लोगों के लिए जो काम किए हैं, और जिसको क्रिटिसाइज करती है बीजेपी ये कहकर कि फ्रीबीज है, रेबड़ी है, हालांकि वो खुद भी यही काम करती है। किसानों को 6,000 रुपया महीना देना हो, या बाकी इस तरह माफ कीजिए सालाना देना हो, या इस तरह की और भी चीजें हैं, इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का अभी ये हुआ है बुजुर्गों का, तो वो करे तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग करे तो वो रेबड़ी हो जाता है। तो ये एक जो मिडिल क्लास है पढ़ा लिखा, उसके मन में ये बात भरने की कोशिश होती है इसके जरिए कि तुम्हारा पैसा जो है वो लेकर गरीबों को दिया जा रहा है। तो ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनावी मैदान में आकर के आप इसको मना नहीं कर सकते हैं, ये बीजेपी को भी पता है। तो इसलिए कभी वो इस बार भी जो पहली रैली हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसमें उन्होंने कहा कि यह सब जारी रहेगा, फ्रीबीज कोई खत्म नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की एक लकीर खिंच गई है दिल्ली में कि अब उस लकीर को मिटाना नामुमकिन है, सिवाय इसके कि आप उससे बड़ी लकीर खींचे। उस लकीर से पार पाना है बीजेपी को या कांग्रेस को। कांग्रेस ने बुद्धिमानी की, उसने अपना 2,500 रुपये का एक वो ले आया, प्यारी बहना योजना, तो आपको वो करना पड़ेगा। अब ये कहकर कि आपके पास कुछ
कि ये फ्री बीज है, या आप मुद्दों को भटका करके रोहिंग्या की तरफ ले जाए। जो बॉम्बिंग के होक्स कॉल्स आ रहे थे, उसको जब ये पता चला कि वो एक बच्चा था जो ये काम कर रहा था, कुछ नहीं मिला तो उस बच्चे के पिताजी की कुंडली खंगाल ली गई। वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस एनजीओ से मिल रहा है पुलिस के अकॉर्डिंगली, जिसने कभी अफजल गुरु के फांसी की सजा माफ करने की बात की थी। मैं इस बारे में बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं। तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप मुद्दे को भटका रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है तो बयानबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल शशि भाई, बहुत ही बढ़िया आपने बताया कैसा। एक और मेरा आखिरी सवाल आज के लिए, शशि जी भाई, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने सच में देश के लिए एक मॉडल दिया है कि देश में एक नई तरह की राजनीति व्यवस्था, परिवर्तन की राजनीति शुरू हो? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं इसको अभी भी ऐसा देखता हूँ कि ये एक लाइन में कहना कि अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए मॉडल दिया है, मुझे थोड़ी इससे दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये मानते हैं, जितना मैं उनको जानता और समझता हूँ, और उनकी जो एक किताब भी है स्वराज, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो जब वो स्वराज पर दिल्ली में काम कर रहे थे, या अभी भी अगर उनसे कोई पत्रकार इस मुद्दे पर बात करे कि लोकतंत्र का या सत्ता का जो मॉडल है वो क्या होना चाहिए, तो वो कहेंगे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सत्ता ऊपर से नीचे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो स्वराज को उन्होंने ऐसा ही देखा था, जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें उनका स्पष्ट मानना है कि दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के लिए, या पटना में लखनऊ में बैठकर पूरे बिहार या उत्तर प्रदेश के लिए अगर स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, योजनाएं बनाई जाएंगी, तो वो नहीं चलेंगी, कारगर नहीं होंगी। क्योंकि बिहार में 40 जिले हैं, 40 से ज्यादा जिले हैं, 38 जिले हैं, माफ कीजिए, 40 लोकसभा क्षेत्र है। तो उन सभी क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग हो सकती है। सरकार टाइड फंड देती है। अरविंद जी इस बात के एक समय में मुखर समर्थक थे कि जो सरकारी फंड होता है उसको अनटाइड किया जाए, और वो फंड देने का काम सरकार करे, काम करने का काम जो है वो स्थानीय शासन करे। हमारे पास 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, जिला से लेकर के पंचायत तक। तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि नहीं ये ठीक है कि जो मॉडल उन्होंने दिल्ली में दिया वो सब पूरे देश, भाई देखिए, स्वास्थ्य सब जगह चाहिए, शिक्षा सब जगह चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सब जगह चाहिए, अच्छी सड़कें, बिजली सब जगह चाहिए। तो ये तो तो मॉडल। शशि भाई रोक रहा हूँ बीच में। तो आप ये मानते हैं ना कि जो अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन का के लिए जो मॉडल है, वो कम से कम पूरे देश में एक दिशा दिखाने का काम तो किया है लोगों के लिए? निश्चित किया है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यथार्थ में जो भी हो, व्यवहारिक रूप से, मतलब सैद्धांतिक रूप से जो भी हो, व्यवहारिक रूप में ये एक ऐसा नुस्खा बन के उभरा है कि जिसको यूज करके अलग अलग राज्यों में लोग चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, या अभी बिहार की बात करूं मैं, तो बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, या माँ बहन सम्मान योजना उन्होंने शुरू किया है जिसमें 2 या 2,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो वो तो मॉडल है ही, मतलब अच्छा काम अपने आप में एक मॉडल होता है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है, जनता खुद उसको रिलेट कर लेती है। लेकिन लार्जर जो पिक्चर है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उसके लिए मुझे लगता है कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने एक लकीर बड़ी खींची है जरूर, लेकिन इनको अभी उस मॉडल को पूरे देश के लिए ग्राह्य बनाना, स्वीकृत कराना, एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी होगी। जैसे इस चुनाव में दिल्ली में मैंने सुना कहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जीत कराएंगे, तो जो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको थोड़ा और एम्पावर्ड करेंगे, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह देने के लिए बजट देंगे। तो दिस इज एक्चुअली
द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्वराज, कि सरकार पैसा दे दे, थोड़ी जो सुरक्षा का जो काम है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाने हैं, चौकीदार लगाने हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, ये सब काम आरडब्ल्यूए कर लेगा। तो अगर ऐसा वो करते हैं, इस तरह के काम अगर और करते हैं, तो आने वाले समय में ये अपने आप मॉडल बन जाएगा। लोग बात करेंगे कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो। देखिए, ये लोकतंत्र है, थोड़ा टाइम लगता है सब चीजों में। मतलब बिल्कुल शशि भाई, जी, लोकतंत्र में टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत समय लगता है। एक बड़ा लोकतंत्र बनने में एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। आज हमारे सभी साथियों ने शशि भाई से देखा किस प्रकार से विकेंद्रीकरण की बात की, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, दिल्ली मॉडल की बात की। आगे इसी प्रकार की चर्चाओं के लिए हम आपकी आवाज के साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।